जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को। तो आइए आज सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता की 10वें अध्याय सुनने व पढ़ने का महत्व। भगवान शंकर कहते हैं माँ पार्वती से, हे पार्वती, अब आप 10वें अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा को सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। एक समय की बात है, काशीपुरी नगर में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे, जो मुझ में प्रिय और नंदी के समान भक्ति रखते थे। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला पुरुष थे। शांत चित्त और हिंसा, कठोरता एवं दुस्साहस से दूर रहने वाले व्यक्ति थे। जितेंद्रिय होने के कारण वे निर्विति मार्ग में ही स्थित रहते थे। उन्होंने वेद रूपी समुद्र का पार कर लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता थे। उनका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह अपने मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते रहते थे। अतः जब वो चलने लगते तो मैं प्रेम बस उनके पीछे दौड़कर उनको अपने हाथों का सहारा देते थे। एक दिन यह सब लीला देखकर मेरा पार्षद भृंगी ने पूछा, हे भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप किया है, होम अथवा जप किया है, जो स्वयं आप ही उनके पद पद पर इसे अपने हाथों का सहारा देते चलते हैं? भृंगी का यह प्रश्न सुनकर मेरे मुख से इस प्रकार निकला, जो कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुनांग वन के भीतर चंद्रमा के अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही अचानक ही बहुत जोर की आंधी उठी। वहाँ के वृक्षों की शाखाएं ऊपर नीचे हो आपस में टकराने लगी। कितनी ही डालियां टूटकर बिखर गई और पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहाँ एक भयंकर आकाशवाणी हुई, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। उसके बाद आकाश से कोई विशाल पक्षी नीचे उतरकर आया, जिसकी कांति काले मेघ के समान था। वह कज्जल की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा दिखाई पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करना आरंभ किया। पक्षी कहता है, हे देव, आपकी जय हो। सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं, सदा सद्भावना से युक्त एवं अनासक्ति की लहरों से उल्लासित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान करने में आपके स्वरूप साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामयी
उपाधि से रहित, नित्य मुक्त निराकार, निरामय असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण है। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण है। अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रमाण स्वरूप हैं। आपको बार बार नमस्कार है। हे चैतन्य के स्वामी, त्रिभुवन रूपधारी, आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार भव पाप के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली है। हे महादेव, साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की धृष्टता नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतनी चतुराई नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी को तो बिसात ही क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए गए स्तोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा, हे विहंगम, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कौवे का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। तो शंकर भगवान फिर पक्षी से पूछ रहे हैं। तो चलिए अब शंकर भगवान को पक्षी क्या बताएगा ये दूसरे भाग में आप लोग को बताएंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पूर्ण कथा का आनंद ले सकें। कल की वीडियो में आधा बताएंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।